हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों ने नीट एग्जाम दिया होगा और नीट एग्जाम देने के बाद इस चीज़ का एस्टिमेट भी लगा लिया होगा कि भाई मेरे तो इतने स्कोर बन रहे हैं, तो क्या इतने स्कोर में मुझे एमबीबीएस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो क्या बीएमएस एक अदर ऑप्शन जो है वो हमारे पास रहता है, क्या वो मेरे लिए लाइफ में सही रहेगा, क्या बीएमएस का स्कोप रहेगा, कितने टाइम का ड्यूरेशन कोर्स होता है, कहाँ कहाँ पे मुझे जॉब्स मिलती है, किस टाइप की ये फील्ड होती है, कितना मुझे सैलरी पैकेज मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन चलती है कि सबसे बच्चे की सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो बच्चों हमें पता है कि एमबीबीएस ही होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नीट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, उस रेंज तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें एक एमबीबीएस का स्कोर चाहिए होता है। तो बहुत सारे जो बच्चे इसकी वजह से एमबीबीएस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एमबीबीएस तक नहीं पहुंच पाते। तो एमबीबीएस तक नहीं पहुंचने के बाद उनके पास बहुत सारे मन में कंफ्यूजन चलती रहती है कि क्या यार मैं बीडीएस की तरफ जाऊं, डेंटल की तरफ जाऊं, बीएमएस लूं, बीएससी नर्सिंग करूं या फिर बीएचएमएस करूं या फिर पार्शली क्या कर लूं, ड्रॉप ले लूं। तो मेरे लिए कौन सी सबसे बेस्ट जो चीज वो रहेगी। देखो बच्चों, मैं आपको ड्रॉप की बात तब बोलूंगा। सबसे पहले हम ड्रॉप की बात कर लेते हैं। अगर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखते हो, इतनी एबिलिटी रखते हो कि नहीं भाई मैं नेक्स्ट ईयर हर हालत में एमबीबीएस को फोर्ड कर रहूंगा ही रहूंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप पार्शली ड्रॉप की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे में अब इतना कॉन्फिडेंस, इतनी वो हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से सारी तैयारी करूं और सारा दोबारा से एमबीबीएस को जो है वो क्लियर कर पाऊं, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा 50-50 हो रहा हूं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पार्शली ड्रॉप ना लें, तो आप अदर फील्ड की तरफ जाएं। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सबसे बेस्ट फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पे आज के टाइम में बीएमएस है। बीडीएस से भी बेटर बीएमएस फील्ड बन चुकी है आज के टाइम पे भी। पिछले कुछ सालों का आपको एक्सपीरियंस फैक्ट भी बताऊंगा वो क्यों बन चुकी है। लेकिन बात करने वाले ड्रॉप की, ड्रॉप आप तभी लेना कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना ही बनना है, मैं हर हालत में एमबीबीएस को क्लियर करके ही रहूंगा और कर भी सकता हूँ या सकती हूँ, तभी आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जो है वो आपको जाना है। अदरवाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएमएस को लेकर, जिसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे पास ये 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें 4.5 ईयर आपको स्टडी करनी होती है। लास्ट का 1 ईयर आपको क्या होता है, आपका इंटर्नशिप का होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मन में कंफ्यूजन डाउट रहता है कि यार बीएमएस करने के बाद मेरे पास कोई अच्छा स्कोप नहीं रहेगा, मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मैं कौन कौन सी फील्ड में जा सकता हूँ, इसके अंदर मुझे किस चीज़ के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इतनी चीज़ समझ लो, आज के टाइम पे बीएमएस का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्कोप है और आने वाले टाइम में इसका स्कोप जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेजर डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे बीएमएस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन आपको बीएमएस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि मेजर बच्चों को यही डाउट रहता है कि क्या मुझे इसके बाद अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, क्या मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर जितनी अप्रोच कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, एक एमबीबीएस डॉक्टर जितना पैसा कमा सकता हूँ या फिर नहीं कमा सकता, मुझे अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो बच्चों सब कुछ मिलेगा, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही डाउट रहता है कि इसके बाद क्या मैं सर्जरी कर सकता हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली आप सर्जरी कर सकते हो। बीएमएस वाले को सर्जरी जो है वो अलाउड होती है, बस आप दिमाग का, दिल का ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप सर्जरी जो है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचेंगे, इसके बाद आपको बच्चों डिफरेंट टाइप की एमडीज होती है। एमडी के बाद बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शन होता है, डिफरेंट टाइप की एमडीज होती हैं। आप कोई भी एमडी अपने हिसाब से जो है वो चूज कर सकते हो। अलग अलग टाइप की एमडीज होती है। जब आप बीएमएस को चूज कर लोगे, जब आप लास्ट ईयर में आओगे, तब तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टाइप की एमडीज होती हैं, तो आपको आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो जो भी बच्चे अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी करते हैं तो उसके साथ साथ बच्चों आपको स्टीफन भी मिलता है। स्टीफन भी मिलता है कितने का, अप्रॉक्स 1 लाख रुपया साथ साथ आपको जब कमाने का मौका भी मिलेगा, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जिसको हम स्टाइफन बोलते हैं। आपको स्टाइफन भी दिया जाएगा एमडी करते करते टाइम। तो खुद सोचो, 1 लाख का स्टाइफन आपको सिर्फ एमडी करते करते मिलेगा, लेकिन वो तब तक आप तभी वहां तक पहुंचेगा अगर आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं भाई मुझे एमडी करनी है, मुझे एमडी अच्छे स्कोर से करनी है, अच्छा से आप उस गवर्नमेंट टेस्ट को क्लियर करते हो, तब जाके आपको जो है साथ में स्टीफन भी जो है वो मिलता है, स्टाइफन मिलता है। वो भी 1 लाख रुपए का, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज चीज बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपके पास और क्या ऑप्शन है, एमडी कर सकते हो। एमडी करने के साथ आपके पास आप कॉलेजेस के एचओडी बन सकते हो, प्रिंसिपल्स बन सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास और क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं, आप एएमओ बन सकते हो, सीएमओ बन सकते हो। एएमओ सीएमओ क्या होता है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, कुछ सीनियर्स उन्हें बोल देते हैं कि नहीं भाई बीएमएस वाला तो एएमओ नहीं बन सकता, सीएमओ नहीं बन सकता। भाई आप दोनों ही बन सकते हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई भी थी कि कैसे आप एएमओ बन सकते हो, बीएमएस के बाद कैसे सीएमओ बन सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वो जाकर वीडियो देख लेना कि कैसे एएमओ बनते हैं, सीएमओ बनते हैं। और एएमओ सीएमओ बनने के बाद बहुत अच्छी खासी सैलरी भी जो है वो आपको मिलती है बीएमएस करने के बाद।
उसके बाद लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो आपको मिलती है, लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब निकलती है बीएमएस के अंदर। कुछ बच्चों को होता है यार नहीं यार बीएमएस के बाद तो कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती नहीं है। भाई क्यों नहीं निकलती, बहुत बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है। इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब, प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं बीएमएस वाले को। क्यों प्राइवेट जॉब से जो है वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देती है, इसका एक मैं रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो आपको सर्जरी करनी है, अगर बीएमएस वाला भी एक डॉक्टर जो है सर्जरी कर सकता है, एमबीबीएस वाला भी एक डॉक्टर मान लो सर्जरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर एमबीबीएस वाला डॉक्टर वो सर्जरी करने के मान लो 50,000 रुपीज क्या करेगा, चार्ज करेगा, वही जो बीएमएस वाला डॉक्टर होगा वो इसको 40,000 में भी जो है वो कर देगा। इसलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज्यादा बीएमएस डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं कि वो सेम टू सेम जो काम है वो बीएमएस वाला डॉक्टर 40,000 में कर रहा है और एमबीबीएस वाला जो है वो 50,000 में कर रहा है, काम तो सेम ही है। इसलिए बीएमएस वाले डॉक्टर को वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके साथ साथ आप खुद का अपना जो क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, क्लिनिक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, पंचतंत्र वगैरह इन सब चीज़ों में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, इस चीज़ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके जो है वो स्कोप मिलेगा। लेकिन वो सब कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं बीएमएस के बाद करने को, एमडी करने को है, कॉलेज के एचओडी बन सकते हो, प्रिंसिपल्स बन सकते हो, एएमओ बन सकते हो, सीएमओ बन सकते हो, प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो, लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आती हैं। एमडी करोगे साथ में स्टीफन भी मिलेगा आपको, 1 लाख रुपए का सर्जरी आप कर सकते हो, खुद का क्लिनिक आप ओपन कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एक एवरेज सैलरी को लेकर। तो पर इससे पहले देखो कितने सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शन है बीएमएस करने के बाद भी। इससे बच्चों ये होगा कि आपको अगर लगता है कि भाई मुझे अपना साल खराब नहीं करना है, मुझे अपना पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है, मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता हूँ, मेरे में अभी इतनी हिम्मत नहीं है, तो बच्चों बीएमएस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो अगर आपको लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर में बीएमएस की, अगर कुछ बच्चे होते हैं ना बीएमएस को हल्के में ले लेते हैं कि मैं बीएमएस में तो आराम से एडमिशन मिल जाती है, तो मैं आपको लास्ट ईयर बताऊं, लास्ट ईयर 550 नंबर पे भी बीएमएस की एडमिशन जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं आपको एक चीज़ का क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके 550 नंबर है ना, 550, 500, 500 कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 550 नंबर पे भी आप समझो कि आपको 50% सीट जो है वो मिलने के चांसेस हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि पिछले कई सालों से बीएमएस के अंदर भी जो कॉम्पिटिशन है वो कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। और अब बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कितनी कितनी जो है सैलरी रह सकती है, बीएमएस के अंदर आप कितना कितना पैसा जो है वो अर्न कर सकते हो। तो बच्चों बात करते हैं सैलरी को लेकर। सैलरी करने के बाद अगर बच्चों देखो आप एमडी कर लेते हो तो एमडी की एक सैलरी जो एवरेज सैलरी है वो 80,000 से जो वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट से करते हो, प्राइवेट कॉलेज से करते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एवरेज जो आपकी सैलरी वो 80,000 से स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह से एमडी की जो सैलरी वो आपको मिलती है बीएमएस करने के बाद। अगर आप एमडी करते हैं, एचओडी की सैलरी भी 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, प्रिंसिपल की 70,000 से स्टार्ट हो जाती है अगर आप किसी कॉलेज में प्रिंसिपल लगते हो। एएमओ सीएमओ की सैलरी जो है वो 80,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 60,000 में भी मिल जाती है क्योंकि ये प्राइवेट भी होती है सीएमओ हमारे पास, तो 60,000 से भी सैलरी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है पर मंथ की। गवर्नमेंट जॉब की सैलरी हम कहें तो 50,000 से आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट जॉब की स्टार्ट करें तो हमारी 30,000 से सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपकी एक एवरेज फ्रेशर की सैलरी करूँगी, जैसे मान लो अभी आपने फिलहाल अपनी बीएमएस को कंप्लीट किया, तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी होगी आज के टाइम में, आने वाले टाइम में तो ये सैलरी बढ़ी जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली 5.5 साल का कोर्स है, तो 5.5 साल बाद सैलरी बढ़ेगी। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो अगर अभी लेटेस्ट जिन्होंने बीएमएस कंप्लीट करी है तो उनको आराम से 30,000 रुपीज़ जो है उनकी स्टार्टिंग सैलरी उनको मिल रही है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 ऑलमोस्ट हर बच्चे को जो है वो मिल रही है। बाकी आपके स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आपको कितनी नॉलेज है बीएमएस के अंदर, आप किस चीज़ में माहिर हो, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाती है। लेकिन एवरेज और स्टार्टिंग सैलरी की बात करो तो स्टार्टिंग सैलरी आज के टाइम पे प्राइवेट की वो है 30,000, 25,000, 35,000, 40,000, तो ये इंक्रीज होती जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आप बच्चे सोच रहे हो कि मुझे बीएमएस अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने आपको पूरी डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कैसा आपका स्कोप रहने वाला है और कितनी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि एमबीबीएस के साथ खुद को कंपेयर करना, तो बच्चों देखो जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स करते जाओगे, जितना आप इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेते जाओगे, जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी, आपका रुतबा, आपका स्टेटस वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आप एक एमबीबीएस डॉक्टर जितना भी अर्न जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा बीएमएस के अंदर आपको कैसे एडमिशन लेनी है, कौन सा आप कॉलेज आपके लिए जो बेस्ट रहेगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुँचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक पहुंचाता रहेगा जब तक आपकी किसी अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाती। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट, काउंसलिंग, एडमिशन, सब कुछ सारी की सारी अपडेट आपको भाई आप तक पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।